मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। इंतखाबी निशान नहीं, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, डंडा था। उनका इंतखाबी निशान घड़ी और पेट्रोल बम होना चाहिए। तुम्हारे एम्पायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई। मुखालफीन से इंतकाम नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। बुज़दिल दुम दबा कर भाग गए। जुल्म करने वाले चुन चुन कर अपने अंजाम को पहुंचे। साबिक चेयरमैन पीटीआई, इसका कसूर नहीं, उसे लाडलेपन की आदत थी। मरियम नवाज ने कहा, जितनी बार नवाज शरीफ को निकाला गया, आवाम उन्हें वापस लेकर आई। जब कोई नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है, डटकर खड़ा होता है, आवाम नवाज शरीफ को चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनाएंगे। शेर पर जितने ठप्पे लगेंगे, उतनी तेजी से महंगाई और बेरोजगारी खत्म होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पटवारियों का ग्राफ नीचे जा रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। पंजाब के अवाम का रिस्पांस देखकर नून लीग सख्ते में है। बहुत सी जमातों की कोशिश है इलेक्शन वक्त पर ना हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के मूड में है। बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा ने कहा, जमहूरियत और आवाम की बका के लिए आवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। हमारा फैसला मानना है या नहीं मानना आपकी मर्जी। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। पीटीआई वुकला से इस्तफसार किया कि क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। खत में कहा, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गढ़ई खुदा बख्श अहमद, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मजार पर फातह ख्वानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी कंबर शहदाद कोट की तहसील मीरू खान पहुंचेंगे। पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की दायर दरखास्त गैर मुअस्सर। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है, हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक हमारे उम्मीदवारों की रसाई नामुमकिन बना दी गई। कागजात की स्क्रूटनी में भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। कागजात को फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया। आज तक हमें जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी मांग ली। एटीसी रावलपिंडी में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। शेख रशीद का कहना है, अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की। चिल्ला काटा और कुर्बानी दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कभी किसी के खिलाफ गलत बात की और ना मैं करूंगा। अगर गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक जेल से इलेक्शन लड़ेंगे।
जहलूम तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फव्वाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 रहीम यार खान में RO और DRO को हिरासत करने का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार मंगल को इस्लामाबाद तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की। PTI उम्मीदवार मुमताज मुस्तफ़ा और उनके मुसल्लह साथियों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतजामिया को यरगमाल बनाया गया। मुमताज मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा करवाकर इंतखाबी निशान बल्लेबाज लेने का ख्वाहां था। अमला यरगमाल बनाने पर PTI उम्मीदवार और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में NA 237 से आजाद उम्मीदवार तलहा बेग पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। आजाद उम्मीदवार का कहना है कि हमलावरों का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं, तहफ्फुज दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। साबिक चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। साबिक चेयरमैन PTI ने NA 122 और NA 89 से कागजात मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में कहा, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पास की। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इकदाम नहीं उठाए। करारदाद में निशानदही किए गए तहफ्फुजात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मसाइल हल किए बगैर शफाफ इंतखाबात के इनेकात पर समझौता नजर आएगा। लेने के लिए PTI को खुश करने में लगे हुए थे। वो फिर PTI ने घास नहीं डाली कि फड़िया ते मैं नहीं जानता ते भावे मेरी एक बांह है कोनी मेरी पै जानी है ते महंगाई नूं डकण वास्ते मैं तुहानूं दसना पाना मेरी इको ही बांह काफी है। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। एहसन इकबाल ने दावा किया कि दानियाल अजीज PTI के टिकट लेना चाहते थे। PTI ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। PTI को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिली। दानियाल अजीज का एहसन इकबाल को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा, एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने PTI का टिकट अप्लाई किया था। मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे राब्ता किया लेकिन मैंने इनकार किया। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त एतराज के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में कहा, साबिक शौहर ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दे दी थी। अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को साबिक चेयरमैन PTI से शादी तक वहीं कयाम किया। नैब अफसरान को तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट की सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में यकीन दहानी। कहा, आप खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। नैब में हम बहुत रिफॉर्म ला रहे हैं। इंक्वायरी के दौरान किसी भी ऑफिसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब में मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात में रहायशगाह ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया, चौधरी परवेज इलाही और 3 बहनें मुझे इस रिहायशगाह से गैर कानूनी तरीके से बेदखल करना चाहती हैं। फरीकैन को प्रॉपर्टी तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दे दिया और अदालत ने रिहायशगाह में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और परवेज सुमेरा इलाही और कीश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया।
गुजरांवाला के करीब जीटी रोड पर धुंध और फिसलन के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। कमालिया में धुंध के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। लियाकतपुर में धुंध के बायस ट्रक और वैन में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी, मुसाफिर वैन तबाह हो गई। कराची में कैंट स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, मुसाफिर महफूज। अप एंड डाउन ट्रैक बंद। खैबर मील, हजारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे का शिकार शालीमार एक्सप्रेस लाहौर जा रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या नहीं, फैसला आज रात किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल के निर्ख में कोई कमी मुतवक्के नहीं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह उबूर करने के बाद फिर 64,000 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, डॉलर 280 रुपए का हो गया। पंजाब भर में नमूनिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 6 अफराद नमूनिया के बायस जाँ बहक। पंजाब भर में 326 नए केस सामने आए। लाहौर में एक दिन में 51 नए मरीज रिपोर्ट। गजा में इस्राइली हमलों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद। शहदा में मिस्री सहाफ़ी भी शामिल। सहाफ़ी की शहादत पर मिस्र टीवी का आलमी सहाफ़ती तंजीमों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 118 हो गई। गजा में मवासलाती निज़ाम मुतासर। खुराक की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी ट्रक के करीब फलस्तीनियों पर फायरिंग की। मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत जारी। इलेक्शन में सिर्फ 24 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि एजुकेशन पर इतना काम नहीं कर सके जितनी जरूरत है। इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। उम्मीद है आने वाली हुकूमत इस पर काम करेगी। स्कूल सिस्टम ऐसा हो कि मैं भी अपना बच्चा आंखें बंद करके सरकारी स्कूलों में डाल सकूं। मोहसिन नकवी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन की मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। लाहौर में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। गुरु मांगट रोड पर सुई गैस ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। गेट तोड़कर सुई गैस ऑफिस में दाखिल। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन को बाहर निकाला। मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 23 रुपए किलो महंगा। गोश्त की कीमत 638 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में जिंदा मुर्गी 455 और गोश्त 710 रुपए किलो हो गया। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज के लिए बड़ा इक़दाम। आज़मीन को जद्दा एयरपोर्ट से मक्का के होटल तक पहुंचाने के लिए फ्लाइंग टैक्सियां चलाने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन जर्मन कंपनी से माहौल दोस्त 100 टैक्सियां खरीदेगी। एक फ्लाइंग टैक्सी 4 से 6 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है।